लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से सबकी नजरें बस इसी पर थी कि सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल सरकार तो बन गई है, लेकिन अगर बात करें जनता की तो जनता के मुद्दे जैसे के तैसे बने हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों की, जिनका वेतन लगभग 8 सालों से आया ही नहीं है। फिलहाल आपको बता दें, कल लखनऊ में यूपी मदरसा शिक्षा परिषद में हुई बैठक में बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद रहे। चेयरमैन इफ्तिकार अहमद जावेद भी इस बैठक में मौजूद रहे, इस बैठक का हिस्सा रहे। अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। सर्वसम्मति से एक्ट में संशोधन का निर्णय लिया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई है। बहरहाल आपको बताते चले कि मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षक लखनऊ के इको गार्डन में लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त इन शिक्षकों को मिला तो महज आश्वासन। उसके बाद चुनाव का दौर शुरू हुआ और आचार संहिता लग गई। इन शिक्षकों को लंबे समय से आश्वासन मिलता आ रहा है, लेकिन ये शिक्षक आज भी वहीं खड़े हैं जहां 8 साल पहले खड़े थे। और तो और आर्थिक तंगी की वजह से इन शिक्षकों का घर परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है। दरअसल यूपी बोर्ड का मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पारित एक कानून था, जो राज्य में मदरसा की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसा को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मांगों को पूरा करना आवश्यक था। बोर्ड मदरसा को पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करता था। इन मदरसा आधुनिकीकरण के शिक्षकों का दर्द, जो 18 दिसंबर 2023 से लगातार अपने हक और अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें, लगभग 25 साल पहले केंद्र ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत मदरसा छात्रों को गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी जैसे आधुनिक विषयों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई। केंद्र और राज्य सरकारें इस योजना का खर्च 60:40 के अनुपात में वहन करने पर सहमत हुई। बाद में इस योजना का नाम बदलकर मदरसा अल्पसंख्यक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना कर दिया गया, जिसके तहत प्रत्येक मदरसे में 3 शिक्षकों को शामिल किया गया, जिन्हें मासिक वेतन के रूप में 6 से 12 हजार का भुगतान किया जाता था। हालांकि कई शिक्षकों द्वारा अनियमित वेतन भुगतान की शिकायत करने के बाद राज्य सरकार ने 2016 में उन्हें 2 से 3 हजार रुपए का मासिक मानदेय देना शुरू कर दिया, लेकिन 2017 में शिक्षकों को उनका वेतन मिलना पूरी तरह से बंद हो गया और मानदेय उनकी आय का एकमात्र स्रोत बन गया। लगभग 21,000 शिक्षक, जिनमें से अनुमानतः 40% हिंदू हैं, इस योजना के तहत नामांकित हैं, जिसके माध्यम से वो लगभग 7,500 मदरसों में लगभग 10 लाख छात्रों को पढ़ाते हैं। आपको बता दें, 18 दिसंबर को शिक्षकों ने अपने लंबित वेतन की मांग को लेकर इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया था। हालांकि उन्हें एक और झटका तब लगा जब राज्य सरकार ने मानदेय का भुगतान बंद करने के अपने फैसले की घोषणा की। ये प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बताते चलें, राज्यांश बंद किए जाने की खबर के सदमे से 4 शिक्षकों की मौत हो गई, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यूं तो हमारे देश में राम राज्य की बात होती है, अमृतकाल की बात होती है, लेकिन हमारे ही देश में वो शिक्षक हैं जो छात्रों का भविष्य बनाते हैं। आज उनका भविष्य ही अधर में लटका है।